एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जातक को अपना मकान किस तरह से प्राप्त होगा। क्या उसे पैतृक मकान प्राप्त होगा या वो परिवार में रहेगा, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सर्वप्रथम हमें कुंडली में चतुर्थ भाव से मकान के बारे में विचार करते हैं। अगर चतुर्थ भाव शुभ राशि में हो, अर्थात वहां पर बुध की राशि हो, गुरु की राशि हो, बुध की राशि हो तथा उस पे यही ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अर्थात बुध, गुरु, शुक्र आदि ग्रहों का अगर चतुर्थ भाव पर प्रभाव हो और चतुर्थ भाव का स्वामी से ये ग्रह युति बना रहे हो या ये ग्रह उनको देख रहे हो, इन ग्रहों पर अगर पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं हो या उनकी युति नहीं हो, दृष्टि नहीं हो, पापी ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, अगर इनका उन पर प्रभाव नहीं हो, सूर्य इनका भी प्रभाव नहीं हो, तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव के स्वामी का भी शुभ ग्रहों से प्रभाव हो, जो ऊपर बताए हैं उन पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि युति नहीं हो, तो हमें मकान से जुड़े हुए फल की अच्छी प्राप्ति होती है। साथ साथ में मंगल ग्रह भी अगर कुंडली में उच्च में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, इन दोनों की चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और मंगल की स्थिति कुंडली में हम जब देखेंगे, ऊपर बताए हुए अनुसार देखने पे हमें अच्छे मकान की प्राप्ति होती है। अगर हम अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जातक को पैतृक मकान मिलेगा या पैतृक पारिवारिक लोगों के साथ उसकी रहने की वो बनती है या नहीं, ये देखने के लिए हमें कुंडली में ऊपर बताए हुए योगों को देखते हुए साथ साथ अगर इनका संबंध लग्न भाव से हो, लग्न से हो, द्वितीय भाव हो, द्वितीय भाव से द्वितीय से हो और इन एक दूसरे का इनका आदान प्रदान चतुर्थ भाव चतुर्थ से हो, तो जातक को परिवार के साथ पैतृक भवन में रहने का योग बन जाता है। फिर से हम बात करेंगे कि द्वितीय भाव से लग्न इसका संबंध हो, यानी लग्न के स्वामी का संबंध हो और इनका द्वितीय भाव लग्न से चतुर्थ भाव चतुर्थेश का संबंध अगर एक दूसरे में बन रहा हो, यदि चतुर्थ द्वितीय भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति परिवार के साथ रहता है और उसे पैतृक भवन भी प्राप्त होता है। इस तरह हमने जाना कि अगर हमें पैतृक मकान मिलेगा या पैतृक मकान जो है वो अगर परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो ऊपर बताए हुए अगर कॉम्बिनेशन होंगे तो जातक को जरूर पैतृक आवास का प्राप्ति होगी। धन्यवाद।